नमस्कार श्रोताओं। प्रस्तुत है मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से लघु कथा असमंजस। गांव के बीचों बीच की पगडंडी से सटे धान के खेत में बैलों की जोड़ी संग निराई कर रहा 21 वर्षीय अभिषेक पसीने से तरबतर था। बीच बीच में कभी कभार हवा का झोंका आता तो उसे शरीर में एक सुखद ठंडक का एहसास होता। बैलों के गले में बंधी घंटियां माहौल को संगीतमय बनाए हुई थी। आसपास के खेतों में भी लोग खेती के कार्य में मशगूल थे। कुछ औरतें काम करते करते लोकगीत भी गुनगुनाई जा रही थी। अचानक ही बैलों की जोड़ी आगे चलती हुई पीछे की ओर झुकते हुए जमीन पर लेट गई, मानो उन्हें सामने से कोई अदृश्य शक्ति पीछे की ओर धकेल रही हो। बैलों के अनियंत्रित होने से अभिषेक को संभलने का मौका ही नहीं मिला और वो एक बैल के पेट के नीचे दब गया। आसपास के लोग मदद के लिए दौड़े। बैलों के नकेल और जुंगड़े को अलग करके बैलों को पुनः खड़ा किया गया। खेत की हल से नरम हुई मिट्टी से अभिषेक को बैल के नीचे दबने से कोई चोट तो नहीं आई, किंतु उसके वस्त्र माटी से सन गए थे। मदद के लिए एकत्रित हुए लोग इस बात पर चर्चा करने लगे कि बैलों के सामने से ऐसा क्या दिख गया कि वो एकदम पीछे की ओर हट गए। इतने में किसी ने खबर दी कि गांव में अभी अभी किसी बुजुर्ग की मृत्यु हो गई है। एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति कहने लगा, बैलों को यकीनन ही इस पगडंडी से यमदूत जाते हुए दिखाई दिए होंगे, जो कि उस बुजुर्ग को लेने आए थे जिसकी अकस्मात मृत्यु हुई है। अधेड़ अपनी सामान्यता पर अडिग था कि जानवरों को इस तरह की चीजें दिखाई दी जाती है। अभिषेक मन में सोचने लगा कि क्या इस वैज्ञानिक युग में ऐसा होना सच में मुमकिन है। तो श्रोताओं, ये थी लघु कथा असमंजस। प्रस्तुत है लघु कथा भीख। जागृति मंच की बैठक से लौटे कुछ हट्टे कट्टे नौजवानों में होश हिलोरे मारने लगा था। यूं भी अच्छे कृषक और पशुपालक परिवारों की वे औलादें मुफ्त कपाने के लिए पुरखों के स्वाभिमान और कड़े परिश्रम को ठेंगे पर मारती थी। असल में वो नौजवान कुछ नकली दलितों द्वारा भ्रमित किए गए थे ताकि आरक्षण की बैसाखियों पर राजनीति की रोटियां सिकती रहे और उनके समुदाय को वर्षों से चली आ रही राजपूती मान सम्मान की लड़ाई को कमजोर किया जा सके। एक नौजवान कह रहा था, इस बार भी हम बैठक में प्रस्ताव पास नहीं करवा पाए। हम बैकलॉग की सीटें भरने के लिए जब तक आंदोलन नहीं करते, सरकार हमारी मांगे नहीं मानेगी। मैं तो कहता हूं कि चक्का जाम करना चाहिए, दूसरा नौजवान बोला। क्षेत्र में पहले से गठित उन्हीं की समुदाय की आरक्षण विरोधी एवं एकता अखंडता के लिए प्रतिबद्ध संस्था के बैनर पर उनकी नजर थी। ये संस्था हम सबके रास्ते का रोड़ा है। बैनर की तरफ इशारा करते हुए एक नौजवान बोला। सभी मिलकर उसकी हाँ में हाँ मिलाने लगे। दिव्यांग भिखारी पास के चौराहे पर बैठा उनकी बातें सुन रहा था। भगवान के नाम पे कुछ दे दो बाबू, भगवान आपका भला करेगा। शर्म नहीं आती तुम्हें भीख मांगते? उनमें से एक नौजवान गुस्से से चिल्लाया। मैं तो दिव्यांग हूँ बाबू साहिब, लेकिन आप सबको तंदुरुस्त और ठीक ठाक दिख रहे हो। जन्मजात क्षत्रिय कुल से वो फिर भी स्वाभिमान को दांव पर लगाने की योजना बना रहे हो। फिर आप लोगों में और मुझ में क्या फर्क रह गया है? उन सबको जैसे सांप सूंघ गया। श्रोताओं, ये थी मनोज चौहान के लघु कथा संग्रह देवता झूठ नहीं बोलता से लघु कथाएं असमंजस और भीख। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नई लघु कथाओं के साथ। नमस्कार।